दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु और केतु की ट्रांजिट पे। राहु और केतु का परिवर्तन क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है? इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये एक राशि में, एक भाव में 1.5 साल तक का समय बिताते हैं और वो 1.5 साल हमारे लिए उथल पुथल, लाभ हानि, अचानक लाभ अचानक हानि को दर्शाता है, रोग को दर्शाता है। डिपेंड ये करता है कि वो राहु और केतु कहाँ पे विद्यमान है। अभी तक काल पुरुष के अनुसार राहु मेष राशि में भ्रमण कर रहा था, गुरु के साथ भ्रमण कर रहा था। इस वजह से ईगो की चीजें, बार बार लोगों के अंदर ईगो का आना, उसके साथ साथ मानसिक टेंशन उत्पन्न होना, खून में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोगों का फैलना, ये सब राहु की वजह से हो रहा था। विवाद हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे, ब्लास्ट हो रहे थे। इसी के साथ 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि को छोड़ के मीन राशि में प्रवेश करेगा और इधर तुला राशि को केतु छोड़ के कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहा है। मीन राशि जो है वो एक जलीय राशि है। मीन को हम ऐसे समझ सकते हैं, जहां दो प्रकार की नदियां आके मिले, वो मीन राशि है। और कन्या राशि आकाशीय राशि है, जो आकाश से जुड़ी हुई है। राहु केतु के परिवर्तन का आपके राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको बताने से पहले कुछ चीजें हैं जिसे आपको जानना जरूरी है। ये राहु केतु का परिवर्तन उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनकी महादशा राहु की चल रही है या अंतरदशा राहु की चल रही है, केतु की महादशा चल रही है या केतु की अंतरदशा चल रही है, या केतु की प्रत्यंतर दशा या राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है, या उनका लग्नेश जहां पे बैठा है कुंडली पे, वहां पे राहु पहुंच रहे हैं। यानी अगर लग्नेश मीन में बैठा है वहां पे राहु पहुंच रहे हैं, या लग्नेश कन्या में बैठा है वहां पे केतु पहुंच रहे हैं, तो उसके अनुसार वो सबसे ज्यादा परिणाम देने के लिए तैयार बैठे हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि राहु है क्या। राहु को समझने के लिए आपको कुछ उदाहरण देता हूं, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपके कर्मा के अनुसार राहु को कैसे बैलेंस कर सकते हैं और केतु को भी उसके साथ कैसे बैलेंस कर सकते हैं। राहु है धुआं, धुआं धुएं में, धुंध में चीजें दिखती नहीं है। राहु है वायरस। कहाँ का वायरस? अब जल में वायरस घुलने वाला है। हो सकता है जलीय युद्ध हो, जल में कुछ ऐसे रिसर्च हो जिससे जलीय जंतु अत्यधिक संख्या में मारे जाएं और जल में उत्पन्न होने वाले जीव जैसे मच्छर हुए और सारे जो जलीय जीव हैं उनके कारण रोगों का बढ़ना तय है। लीवर में पीलिया होना, खून में इन्फेक्शन होना, मच्छर के काटने से गुप्त रोग का होना, क्योंकि केतु छठम भाव में है काल पुरुष के अनुसार, तो रोग भी, बीमारी भी समझ में नहीं आएगी, बुखार भी समझ में नहीं आएगा कि डेंगू है कि चिकनगुनिया है कि मलेरिया है कि वायरल है। ऐसे कंडीशन बनने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये राहु हर व्यक्ति के लिए एक बुरा प्रभाव ही लेके आ रहा है, और बहुत सारी राशियों के लिए राहु एक बड़ा राजयोग भी लेके आ रहा है। लेकिन राहु को राहु की तरह से ही रखने पे आपको राजयोग का लाभ मिलेगा। सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि वालों, आपके राहु जो है वो मीन राशि में प्रवेश किए हैं। मीन राशि गुरु की राशि है। अभी राहु गुरु के साथ ही विद्यमान थे। 12वें घर में मीन में जाके प्रवेश किए हैं, तो आपको थोड़ा सा स्वच्छ पानी पीना चाहिए, स्वच्छ जल का पान करना चाहिए, अन्यथा आपको ये राहु आइसोलेट कर सकता है, आपको एक कमरे में बंद करके रोगी बना सकता है। राहु यहां बैठ के आपको धर्म कर्म की तरफ भी लेके जाएगा। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, मेडिटेशन करें और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य से भी आपको लाभ मिलेगा। गंगा जी में स्नान करने से भी आपको लाभ मिलेगा। गंगा जल मस्तक पर लगाने से भी आपको लाभ मिलेगा। विदेश से जुड़े रहेंगे या विदेशी चीजों से आप अपने कार्य को शुरू करेंगे। विदेशी चीजों का मतलब एक डिफरेंट कल्चर जो आपके कल्चर से अलग है। निश्चित तौर पे
मेष राशि वालों आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी तक राहु आपके सर पे विद्यमान थे, अब वो आपके पैर पे विद्यमान होंगे। मीन क्या है? पैर है। मीन क्या है? जल है। तो भैया इस समय राहु का जो ट्रांजिट हो रहा है, इसमें पैर पकड़ना शुरू कर दीजिए। भगवान के चरणों का ज़्यादा स्मरण करिए। भगवान के चरणों पे गंगा जल लगा के उस गंगा जल को मस्तक पे लगाइए। राहु आपके लिए लाभदायक होगा। मेष राशि वालों के लिए केतु के विषय में बताना चाहूंगा। केतु क्या है? वो छठम भाव में जा रहा है, यानी रोग, रिपु, ऋण। यहां केतु का जाने का मतलब है कि आपके गुप्त शत्रु तैयार हो रहे हैं। ऐसे शत्रु जो रोग के लिए रोग तैयार हो रहा है, जिसका पता आपको नहीं चलेगा। पीठ पीछे आपके शत्रु तैयार होंगे। चूहे आपका नुकसान कर देंगे, काकरोच आपका बड़ा नुकसान कर देंगे। साथ में आपके शत्रु भी गुप्त रहेंगे, चाहे वो गुप्त बीमारी हो, चाहे पीठ पीछे का कोई गुप्त शत्रु हो। इसके साथ साथ स्वीपर से भी सावधान रहने की जरूरत है। काम करने वालों से भी सावधान, जो आपके नीचे काम करते हैं उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बातें इधर से उधर लीक हो सकती हैं और इस वजह से भी आपकी परेशानी बढ़ सकती है। ये मैं मेष राशि वालों की बात कर रहा हूं। इसके बाद आते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले आनंद में हैं प्रभु आप। देखिए 30 तारीख को जो राहु का ट्रांजिट हो रहा है, राहु 1.5 साल, मेरे कहने का मतलब रेवती नक्षत्र में जा रहा है। अगर आपका रेवती नक्षत्र है तो आपके जीवन के लिए लाभदायक होगा। वृष राशि या वृष लग्न वालों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि राहु आपके 11वें भाव में जा रहे हैं और केतु आपके 5म भाव में विद्यमान हो रहे हैं। केतु जहां भी बैठेगा उस भाव को आधा कर देगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता में कमी आएगी। आप जो भी निर्णय लेंगे या आपको जो भी आपके बुद्धि से मिलना चाहिए, उसका आधा ही मिलता हुआ नजर आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है वृष राशि वालों, मैं आपको उपाय भी बताता हूं। राहु 11वें घर में गया है आपके, निश्चित तौर पे आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए राहु वहां पे बैठ गया है। लेकिन वृष राशि वालों, ये आपको समझना है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो अनंत ना हो, क्योंकि अगर आपने अपनी इच्छाओं को बढ़ाया और इच्छाओं के पाने के लिए उसके पीछे दौड़ेंगे तो यही 11वें भाव का राहु उस इच्छा रूपी चीजों को आपसे दूर लेके जाएगा, और जब वो दूर लेके जाएगा तो आपको कष्ट होगा। इस वजह से राहु आपके पास बैठा है तो इच्छाओं को तो जरूर मन में रखिए, लेकिन उसे भगवान के ऊपर छोड़ते हुए चलिए। निश्चित तौर पे आपको राहु बड़ा लाभ देगा। राहु टेबल के नीचे का धन है। वृष राशि के आप हैं तो निश्चित तौर पे आपको कुछ गुप्त धन भी प्राप्त होगा, टेबल के नीचे का धन भी आएगा। लेकिन ये राहु 11वें भाव में कार्य कैसे करेगा? 11वें भाव क्या होता है? आपके सोशल सर्किल का होता है। आपको अपने सोशल सर्किल में, चाहे वो आपसे बात करें या ना करें, आपको अपने सोशल सर्किल को देखना है और सोशल सर्किल में नात रिश्तेदार हुए, उनसे बातचीत करते रहना है। उनसे बातचीत करते रहने से आप देखेंगे कि आपके इधर के कार्य अच्छे होने लगेंगे। उधर केतु 5th हाउस में बैठा है, अगर संतान है तो संतान संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, शिक्षा संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कंपटीशन में जितने नंबर मिलने चाहिए उस हिसाब से नंबर नहीं मिलेंगे विद्यार्थियों के लिए, तो वहां पे केतु को भी देखना जरूरी है। तो 5th हाउस के केतु को देखने के लिए क्या करना है? 5th हाउस ज्ञान है, 5th हाउस प्रकाश है। तो आप अपने पूजन स्थान पे, अपने पढ़ने के स्थान पे या नदी किनारे जहां भी जाएं, 2 रंग की बाती से दीप दान करें। दीप दान आपके लिए ही बना है वृषभ राशि वालों। इन 1.5 सालों में जहां पर भी जाएं वहां 2 रंग की बाती ले लें, चाहे लाल और सफेद हो। ऐसी बाती एक साथ करके जलाएं और दीप दान करें। आप देखेंगे केतु भी आपके लिए अच्छा परिणाम देगा और 11वें घर में राहु भी अच्छा परिणाम देगा। एक साथ एक चीज और भी कर सकते हैं। 11वां घर में राहु विद्यमान है तो रुद्राष्टकम भी आप पढ़ सकते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदः स्वरूपम, इसको भी आप पढ़ सकते हैं और इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन ये मंत्र आपको खड़े होके पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ अब आ जाते हैं मिथुन पे। मिथुन के लिए तो भाई बहुत ही अच्छी स्थिति बनी है, क्योंकि राहु उनके 10th हाउस में जा रहा है और कहा जाता है राहु अगर 10th हाउस में चला गया
और व्यक्ति ने अपने जिम्मेदारियों को समझा, अपने कार्य के प्रति लापरवाही न की, किसी को ठगा अगर नहीं है, तो निश्चित तौर पे एक प्रबल राजयोग बन रहा है। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाला छात्र ही क्यों ना हो, ये राहु आपके लिए अत्यंत लाभदायक साबित हो रहा है। तो मिथुन राशि वालों के लिए केतु चतुर्थ भाव में गया है तो एक दिक्कत देगा। चतुर्थ भाव यानी आपका घर है, आपके चार दीवारी के अंदर आपकी उपस्थिति है, वहां पे केतु जाने का मतलब है झगड़ा झंझट वाद विवाद उत्पन्न करेगा। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर आपको ग्रह के अच्छे परिणाम चाहिए तो आपको वाद विवाद में नहीं उलझना है, आपको उन सब चीजों को ध्यान नहीं देना है। केतु मतलब छोड़ के चलना है, घर में ऐसी समस्याओं को किनारे करके आप चलिए, क्योंकि ये केतु निश्चित तौर पे प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहा है। राहु 10th हाउस में है। अगर आप राहु का अच्छा फल चाहते हैं तो किसी भी कंडीशन में घर में कलह की स्थिति ना बने। अगर वो स्थिति बनेगी तो 10th हाउस का राहु जो तुम्हें राजा बनाने के लिए बैठा हुआ है वो केतु के साथ जुड़ के आपको पीड़ा भी देने लगेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र का सही से निर्वाह नहीं कर सकते। 10th हाउस में बैठा है मिथुन, अगर लग्न है या मिथुन राशि है तो आपके लिए एक चीज और होगी, आप जब भी सांस लेंगे तो आपके सांसों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके हार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर बीड़ी सिगरेट धुएं वाली किसी भी चीज का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो उससे आपके लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा काम क्या है, अपने हृदय पे गंगा जल को पर डे टच करा लीजिए और मरा हुआ कोई भी ऐसा समझ में आता है कि अपने पितरों से आशीर्वाद लीजिए, कहीं पे कोई मिट्टी हो गई है वहां जाइए, उनकी चुपचाप हेल्प कर दीजिए। इससे बढ़ के और कुछ हो नहीं सकता। ये राहु आपको लाभ ही लाभ देगा, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। अब आते हैं कर्क राशि पे। कर्क राशि वालों, वैसे भी आप भी जली हो और आपका भाग्य स्थान यानी जहां मीन बन रहा है वो भी जली है। तो सबसे पहले तो क्या आ रहा है कि राहु आपके 9th हाउस में जा रहा है, मीन में ही है। तो भैया अपने कुल देवता कुल देवी का चरण पकड़ लो और अपने पिता के पैर छूने शुरू कर दो, क्योंकि आपके पिता के पैरों में ही आपका भाग्य है। तो उनका पैर छूना आपके लिए अत्यधिक लाभदायक है। अगर आप दूर हैं तो पैरों की फोटो लेके 61 कॉपी करवा लीजिए और उससे रोज सुबह प्रणाम करने से आप कर्क राशि के हैं, ये राहु आपके भाग्य को खोल देगा। इसके साथ क्या करना है, गंगा स्नान करने का मौका मिले तो बिल्कुल करें। लेकिन कर्क राशि वालों, आपके लिए आपका पराक्रम आधा होता नजर आएगा। आपको जो चीजें मिलनी चाहिए आपके पराक्रम से, आप अपने आप को वीक और कमजोर महसूस करोगे। आप बड़े आसानी से किसी चीज को पा सकते हो, लेकिन केतु का 3rd हाउस में बैठने का मतलब है कि आप अंदर से सोचोगे नहीं यार मैं ये चीज नहीं कर सकता, जो आप पूर्णतः कर सकते हैं। बस अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है। और केतु 3rd हाउस में जाके बैठा है तो उस इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए क्या करना है, ट्रेवलिंग के दौरान जब भी आप ट्रेवल करें तो जो गरीब हों असहाय हों उन्हें भोजन का वितरण करें, उन्हें कुछ न कुछ खाने और पीने की चीजें दें। इसी के साथ छोटे भाई से भी संबंध अच्छे बना के रखें, क्योंकि केतु 3rd हाउस में जा रहा है तो ये आपके कर्मा अलाइनमेंट को मेंटेन करता है। इसी के साथ पूजा स्थान पे गंगा जल भर के रखें तांबे के पात्र में। तो ये भी कर्क राशि वालों आपके लिए अत्यधिक लाभदायक योग और संयोग बन रहे हैं। देखिए, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपनी योजनाओं को गुप्त रखा और किसी से शेयर नहीं किया तो ये राहु का परिवर्तन आपके लिए निश्चित तौर पे लाभदायक होगा। आज के वीडियो में कर्क तक ही बात करेंगे। आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि की। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।